मध्यकालीन स्पेन के चार दीवारी वाले शहर कॉर्डोबा में यह एक ठंडी बरसात की रात है। चौकीदार शहर की रक्षा करते हैं, इस बात से अनजान कि ईसाई सैनिकों की एक पूरी सेना एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करने वाली है। एक ही रात में उन्होंने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और मुस्लिम शासन को खत्म कर दिया। पूरे देश में मुस्लिम शहरों पर विजय प्राप्त की जा रही थी और ईसाइयों ने उन पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इन सब के बीच एक शहर नाकाबिले शिकस्त रहा, ग्रेनाडा। अपनी रणनीतिक स्थिति और विशाल अल्हाम्ब्रा पैलेस की बदौलत शहर सुरक्षित रहा और अगले 200 वर्षों तक इससे अछूता रहा। आज तक अल्हाम्ब्रा पैलेस अभी भी वास्तुकला के सबसे खूबसूरत नमूनों में से एक है। लेकिन जैसे जैसे आप शानदार आंगनों और हॉलवे से गुजरते हैं, आपको कुछ और भी खास नजर आने लगता है, वह है पानी। महल के बीच से अपना रास्ता घुमाते हुए मध्यकालीन पाइपों और चैनलों का एक मन उड़ाने वाला नेटवर्क है, जो पानी को जीवंत उद्यानों, थर्मल स्नान और सुरुचिपूर्ण फव्वारों तक ले जाता है। इसे पूरा करने के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग आश्चर्यजनक थी और इसने महल को अंडरफ्लोर हीटिंग और फव्वारे जैसी चीजें दी जो समय बता सकती थीं। इस अविश्वसनीय प्रणाली ने महल को ठंडा भी रखा और सैकड़ों वर्षों तक आसपास की प्रकृति में जीवन लाया, और यह आज भी काम करती है। हमने आपको यह दिखाने के लिए पूरी चीज का मॉडल तैयार किया कि यह सब कैसे काम करता है और खोए हुए तंत्र जो एक बार पानी को गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने और ऊपर की ओर यात्रा करने की अनुमति देते थे। जब ग्रेनाडा के शासक ने महल का निर्माण करवाया तो इंजीनियरों के सामने एक बड़ी समस्या थी। पहाड़ी ग्रेनाडा की मुख्य नदी से लगभग 200 मीटर ऊपर था और महल तक पानी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी, और इसलिए वे नदी की धारा के विपरीत 6 किलोमीटर तक उस बिंदु तक चले जो महल से काफी ऊंचा था। यहां से उन्होंने नदी पर बांध बनाया और इसे रॉयल कैनल के नाम से जाने जाने वाले एक नए चैनल में पुनर्निर्देशित करना शुरू कर दिया। सावधानी पूर्वक योजना के साथ ये बहुत उथले ढलान को बनाए रखते हुए कठिन इलाके से होकर अपना रास्ता तय करता रहा, जब तक कि यह महल के ठीक बाहर नहीं पहुंच गया। यह बहुत बड़ा काम था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। महल के डिजाइनरों के पास बड़े विचार थे। पानी की धाराएं छोड़ते खूबसूरत फव्वारे, शॉवर और अंडरफ्लोर हीटिंग के साथ स्नान कक्ष और पानी से चलने वाली घड़ियां। इस सब के लिए रॉयल कैनल द्वारा प्रदान किए गए पानी की तुलना में बहुत अधिक पानी के दबाव की आवश्यकता थी, और इसलिए इससे बचने के लिए इंजीनियरों ने महल से बहुत ऊंचे क्षेत्र में एक बड़ा पूल खोदना शुरू कर दिया। इसके नीचे रॉयल कैनल का पानी एक भूमिगत पाइप में बहेगा और पूल से 60 मीटर नीचे एक कुएं में इकट्ठा होगा। कुएं के शीर्ष पर इंजीनियरों ने एक पानी का पहिया स्थापित किया जो बाल्टियों से सुसज्जित था, जिसे एक जानवर द्वारा घुमाया जा सकता था। इससे पानी सतह पर आ जाएगा और भंडारण पुल लगभग 400 क्यूबिक मीटर पानी से भर जाएगा। महल के ऊपर इतना पानी जमा होने से पूरे सिस्टम पर दबाव पड़ा और साथ ही महल को सूखे के समय में पानी की बैकअप आपूर्ति मिली। यहां से पानी एक जल सेतु के ऊपर से होकर महल में जाता है, जहां चीजें वास्तव में दिलचस्प होने लगती हैं। पानी सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए चैनलों के एक जटिल नेटवर्क में विभाजित हो जाएगा, जो महल के चारों ओर के पुलों और फव्वारों तक सही मात्रा में पानी ले जाएगा, जिनमें से सबसे प्रभावशाली महल के केंद्र में स्थित था। 14वीं शताब्दी में निर्मित इसमें 12 शेरों को दिखाया गया था, जिनमें से प्रत्येक ने यह दिखाने के लिए पानी की धार छोड़ी कि यह दिन का कौन सा समय है। एक नियंत्रित क्रम में शेर घंटे दर घंटे सक्रिय होते रहे, जब तक कि दोपहर तक वे सभी पानी नहीं उगलने लगे। इसके बाद सिस्टम अपने आप रीसेट हो जाएगा और प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन मध्ययुगीन तकनीक से यह कैसे संभव हुआ? अल्हाम्ब्रा के केंद्रीय फव्वारे को समय बताने के लिए इंजीनियरों ने एक बहुत ही चतुर लेकिन सरल डिजाइन तैयार किया। फव्वारे के केंद्र में बड़े कटोरे में बहुत विशिष्ट ऊंचाई पर 12 छेद थे, जिनमें से प्रत्येक आंतरिक पाइप की एक श्रृंखला के माध्यम से शेर की ओर जाता था। एक केंद्रीय पाइप धीमी और स्थिर गति से कटोरे को भर देगा, जिससे पानी का स्तर बढ़ जाएगा और शेर एक एक करके सक्रिय हो जाएंगे। छिद्रों की इतनी सटीक गणना की गई थी और पानी की आपूर्ति इतनी स्थिर थी कि अगले छेद तक पहुंचने में ठीक 1 घंटा लगेगा। 12 घंटों के बाद कटोरा पानी से भर जाएगा और कटोरे के अंदर एक चतुर साइफन सिस्टम को स्वाभाविक रूप से रीसेट कर देगा। जैसे जैसे कटोरे के अंदर पानी बढ़ने लगा,
वैसे वैसे साइफन में भी पानी बढ़ने लगा। एक बार जब यह साइफन के शीर्ष पर पहुंच जाता तो यह मुड़ जाता और जल निकासी पाइप से नीचे गिरना शुरू हो जाता। इस बिंदु पर एक सील बनाई गई थी और गिरते पानी की जगह लेने के लिए कोई हवा अंदर नहीं जा सकती थी। इससे साइफन सक्रिय हो गया और गिरते पानी का सतही तनाव बाकी पानी को अपने साथ खींच लेगा। कुछ ही सेकंड में कटोरा पूरी तरह से खाली हो जाएगा और प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। शेरों का पानी जमीन में 4 उथले चैनलों के माध्यम से बाहर निकलेगा और पूरे महल में जारी रहेगा। अंततः एक और इंजीनियरिंग चमत्कार थर्मल स्नान तक पहुंच जाएगा। यहीं पर राजा और राजनयिक आराम करने और सौदे करने के लिए आते थे। इसमें एक ठंडा प्लंज पूल, गर्म फर्श वाला एक गर्म कमरा और एक भाप कमरा है। पानी भूमिगत नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करेगा और तांबे के बॉयलर से होकर गुजरेगा, जिसे लकड़ी जलाकर गर्म किया जाता था। यहां से गर्म पानी पाइपों के माध्यम से स्नान घरों के आसपास के विभिन्न फव्वारों और शॉवरों तक प्रवाहित होगा। गर्म कमरे में फर्श के नीचे हीटिंग प्रदान करने के लिए बॉयलर से भाप को संगमरमर के फर्श के नीचे चैनलों के माध्यम से निर्देशित किया गया था। वहां से भाप कमरे में खंभों के माध्यम से ऊपर जाएगी और छोटे छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलेगी, जिससे कमरा जलवाष्प से भर जाएगा। छत में तारे के आकार की खिड़कियों की एक श्रृंखला थी, जिन्हें भाप के स्तर को नियंत्रित करने के लिए खोला और बंद किया जा सकता था। चूंकि पानी अल्हाम्ब्रा के फव्वारों, चैनलों और पूलों के नेटवर्क के माध्यम से जारी रहा, इसका एक और लाभ था शीतलता। ग्रेनाडा स्पेन का बेहद गर्म हिस्सा है, लेकिन जैसे ही गर्म हवा पूल और फव्वारों के ऊपर बहती थी, पानी वाष्पित हो जाता था, जिससे महल के आसपास की हवा ठंडी हो जाती थी और यह एक बहुत ही आरामदायक जगह बन जाती थी। पानी पूरे महल में तब तक जारी रहा जब तक कि यह महल के पश्चिमी हिस्से तक नहीं पहुंच गया, जहां सैनिक रहते थे। इसे बाकी महल की तुलना में थोड़ा ऊंचा बनाया गया था और इसलिए पानी को इस तक पहुंचने के लिए अंतिम 6 मीटर की चढ़ाई करनी पड़ी। हमने देखा कि कैसे पानी उठाने के लिए वाटर व्हील का उपयोग किया जाता था, लेकिन इस खंड के लिए वे कुछ अधिक प्रभावशाली लेकर आए। यह एक विशेष उपकरण था जिसके लिए पानी के पहिए, जानवरों या किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। सिस्टम से पानी एक कंटेनर में बहेगा, जिसके तल में एक छेद होगा जो नीचे दूसरे कंटेनर में जाएगा। जैसे ही पानी पाइप से नीचे चला गया, शीर्ष कंटेनर में एक भंवर बन गया। भंवर के केंद्र में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जो हवा को नीचे की ओर और नीचे के कंटेनर में खींचेगा। यहाँ हवा और पानी का मिश्रण होगा और इस गैस युक्त पानी को एक पतली पाइप में डाला जाएगा। दोनों पाइपों में स्थितिज ऊर्जा समान थी, अर्थात सामान्य परिस्थितियों में इस पाइप में नीचे धकेलने वाला पानी इस पाइप में पानी को समान रूप से ऊपर की ओर धकेलता था। लेकिन चूंकि पतले पाइप में पानी हवा के बुलबुले से भरा था, इसलिए यह हल्का था और पाइप के ऊपर तक जा सकता था। भंवर के माध्यम से पानी के निरंतर प्रवाह को पार करके यह उपकरण प्रवेश के समय से 6 मीटर अधिक पानी उठाने में सक्षम था, जिससे महल के बाकी हिस्सों को पानी उपलब्ध कराया गया। आज महल के चारों ओर कई चतुर जल प्रणालियां अभी भी काम करती हैं और यह सब उन अविश्वसनीय इंजीनियरों के लिए धन्यवाद है जिन्होंने उन्हें सैकड़ों साल पहले बनाया था। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि जल सिस्टम के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है।